वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो नमस्कार मेरे सभी साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजपूत राजवंश की उत्पत्ति के बारे में। तो राजपूत राजवंश की उत्पत्ति पढ़ने के लिए आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलते हैं समय बिना वेस्ट किए अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जानेंगे कि राजपूताना काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी जानेंगे। इसके बाद हम लोग अरब आक्रमण पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। तो पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश राजपूत वंशी ही था, ठीक है, इसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। तो इसको संस्थापना किसने किया था, मतलब इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नागभट्ट। नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किया। यशपाल यहाँ का अंतिम राजा था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक बोला जाए तो यशपाल था। और अनंगपाल की बात करें तो दिल्ली नगर के संस्थापक हैं अनंगपाल। दिल्ली नगर जो बसा है वो गुर्जर प्रतिहार का एक राजा था अनंगपाल, उन्होंने ही बसाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? प्रतिहार वंश का ही एक शक्तिशाली राजा था। बोला जाए तो गुर्जर प्रतिहार का सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज, ठीक है। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कन्नौज। कन्नौज में उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गढ़वाल वंश जो है उनके संस्थापक कौन थे? और गढ़वाल वंश के ही नाम को एक तरह से राठौर राजवंश कहा जाता है, ठीक है। तो राठौर राजवंश की स्थापना किसने किया था? और उसी ने ही वाराणसी को गढ़वाल वंश की राजधानी बनाई थी। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन है कि उसकी राजधानी कहाँ थी राठौर राजवंश की, और उसकी स्थापना किसने किया था? तो वाराणसी उसकी राजधानी थी और स्थापना उसका किया था चंद्रदेव ने, ठीक है। चंद्रदेव, याद रखना है, चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राठौर राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा की बात किया जाए राठौर राजवंश में तो कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्र, ठीक है। गोविंद चंद्र नाम का एक राजा था राठौर या गढ़वाल राजवंश में, ठीक है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली वही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र के मंत्री का क्या नाम था जिसने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी? एक पुस्तक है कृत्य कल्पतरु, ठीक है, उसकी रचना जो है वो गढ़वाल वंश के एक राजा थे गोविंद चंद्र, उनकी एक मंत्री ने किया था, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा लक्ष्मीधर। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल या राठौर वंश की अंतिम शासक कौन था जिसके पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से ही पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी से लड़ा था। तो वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने संयोगिता की अपहरण कर लिया था। संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो वो थी जयचंद की, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो इसका भी राजधानी वही होगा, ये आंसर ये वही होगा। गढ़वाल राठौर वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से ही पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा जयचंद। जयचंद राठौर वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और कहानी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से ही कर लिया था, ठीक है। चलते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 1194 के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर मार डाला? मोहम्मद गौरी और एक कौन सा राजा था जो लड़ा और मोहम्मद गौरी ने उसे मार डाला 1194 में? तो ये था जयचंद। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था भारत में पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। तो तराइन के फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। और उसके बाद फिर 1194 में खुद चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है, और चंदावर के युद्ध में जयचंद को ऐसे ही इसने मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 1194 के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद का पराजित कर मार डाला? यानी कि जयचंद को पराजित करके मार डाला। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, याद रखना है, ठीक है। उसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान या चहमान वंश के संस्थापक कौन था जिसने अहिछत्र को अपनी राजधानी बनाई? यानी कि चौहान वंश की राजधानी कहाँ था? अहिछत्र था। और इसके संस्थापक तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसके संस्थापक वासुदेव था, ठीक है। चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई? पहले तो अहिछत्र में था चौहान वंश की राजधानी, सबसे पहले जब वासुदेव ने बनाया संस्थापन, मतलब उनकी स्थापना किया चौहान वंश की, ठीक है। और उसके बाद एक राजा था अजय राज द्वितीय, ठीक है। अजय राज द्वितीय ने इसकी राजधानी अजमेर को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय राज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? यानी कि चौहान वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कहा जाए तो कौन था? देखिए ऑप्शन है अजय राज द्वितीय, दूसरा है विग्रह राज चतुर्थ जिसे विशल देव भी कहा जाता है। विशल देव
ये जो साहित्य है हमारा हिंदी का कविता है, इस सब में विशल देव का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, महोबा वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ से ये लोग राजा थे। तो विशल देव चतुर्थ जो है, जिसे विग्रह देव चतुर्थ भी कहा जाता है, वही जो है वो चौहान वंश की सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे गुलाब वंश, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है। तो उन्होंने क्या किया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, किसको बनाया था? तो ये जो विग्रह देव या विशल देव ने एक स्कूल बनाया था। ठीक है, और उसी को उन लोगों ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बना दिया। तो क्वेश्चन हमेशा रेगुलर पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना था तो वहाँ पे पहले क्या था, यानी कि जो बिल्डिंग में वो बना वो पहले क्या था? तो वह पहले विद्यालय था और इसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने किया था। एक्चुअली गुलाम वंश जो है वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, ये सब मोहम्मद गौरी के गुलाम हुए। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जब जीत लिया दिल्ली को, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो गुलामों के हवाले करके वो वापस चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश के अंतिम राजा कौन था जिसके दरबार में चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। ठीक है, वो चौहान वंश का अंतिम शासक था। आप लोगों को पता है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन के दूसरे युद्ध में हार गया था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद चौहान वंश खत्म हो गया, यानी कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चतुर्थ भी तृतीय बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है उसे। तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ही इस वंश का अंतिम शासक था जिसे मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ? ठीक है, तो जब प्रथम युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच या पृथ्वीराज तृतीय के बीच, तो पहले तो पृथ्वीराज चौहान जीता। ठीक है, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। और नेक्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 92 में हुआ और फिर से दोनों आमने सामने हुए तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, उसका भेद खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? अब चलते हैं परमार वंश की ओर। परमार वंश के संस्थापक कौन थे जिसने धारा नगरी, जिसे उज्जैन कहा जाता है, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बनाया? उज्जैन में एक छोटा सा शहर है, छोटा सा जगह है धारा नगरी। ठीक है, वहां पे राजधानी बनाया था परमार वंश के संस्थापक। तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये उपेंद्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? यानी कि परमार वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हुए वो कौन हुए? जिसने भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। यही राजा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, उसने भोजपुर नाम का झील का भी निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भोज। राजा भोज का नाम सुने होंगे, एक कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये परमार वंश का जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा था, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड, जिसे जजाक भुक्ति भी कहा जाता है, कि भूमि पर किस वंश का राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ? तो किस वंश का राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंदेल वंश। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पे था? तो बुंदेलखंड या जजाक भूमि भी रहेगा, तो उसे भी मानना है। किसके बाद यहाँ पे हुआ था? तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जब हम लोग फर्स्ट पढ़े, ठीक है, उसके बाद वहाँ जब खत्म हुआ उसका वंश तो चंदेल वंश का शुरू हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नुनक जो 831 ईस्वी में किस वंश की नींव डाली थी, जिसकी राजधानी कालिंजर या महोबा था? ठीक है, तो कालिंजर या महोबा था चंदेल वंश की राजधानी। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ था? कालिंजर, जिसे महोबा कहा जाता है। महोबा एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे वीर पैदा हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिसकी गाथा हम लोग नहीं गा सकते। तो महोबा है, वहाँ पे चंदेल वंश की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो राजा नुनक के द्वारा। कब? 831 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश के किस राजा ने इसकी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया? तो एक राजा था, राजा धंग। ठीक है, राजा धंग था, उन्होंने इसे खजुराहो स्थानांतरित कर दिया। पहले महोबा में था, कालिंजर में, और फिर इसे खजुराहो में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने प्रतिहार वंश के राजा देवपाल से विष्णु की एक प्रतिमा प्राप्त की, जिसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया गया? प्रतिहार वंश के एक राजा था, ठीक है, देवपाल, उससे युद्ध लड़ा, जीत गया और विष्णु की एक प्रतिमा लिया, उससे प्राप्त किया और कहाँ पे लगाया? तो खजुराहो मंदिर, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, खजुराहो के विष्णु मंदिर में उसे स्थापित कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा यशोवर्मन। राजा यशोवर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चंदेल वंश की शक्तिशाली राजाओं में से सब नंबर 1 में आते हैं राजा यशोवर्मन। उन्होंने राजा देवपाल से विष्णु की एक प्रतिमा छीन लिया, मान के चलो कि छीन लिया या युद्ध में पराजित करके लिया, और फिर खजुराहो के मंदिर जहाँ पे विष्णु की मंदिर है उस पर स्थापित किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंदेल वंश के किस राजा ने कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग ने किया है। ठीक है, राजा धंग हम लोग पहले पढ़े, जिन्होंने ट्रांसफर किया खजुराहो में अपनी राजधानी को।
वही राजा धंग ने कांद्रिया महादेव, आप लोग बहुत बार सुनेंगे कांद्रिया महादेव, ठीक है, तो उनकी स्थापना किया था राजा धंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका होगा परमार्दिदेव, ठीक है, परमार्दिदेव चंदेल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था जिसने इसकी राजधानी अनहिलवाड़ को बनाया? यानी कि अब सोलंकी वंश के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जानते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ था सोलंकी वंश की? तो अनहिलवाड़ में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो मूलराज प्रथम ने इसकी स्थापना किया था सोलंकी वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंकी वंश के किस राजा के काल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? सोलंकी वंश में कौन सा राजा था जिस समय जो है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया, यानी कि सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया था मोहम्मद गजनी? तो उस समय राजा था भीम प्रथम। भीम प्रथम जिस समय वहाँ का राजा था, सोलंकी वंश का राजा था, उसी के समय मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और उसे लूट कर ले गया और बहुत सारा धन संपत्ति लूट के ले गया। पहले के समय में बैंक था मंदिर में बहुत सारे सोना चांदी के सिक्के जवाहरात बहुत सारा रहता था, ठीक है। राजा भी अगर कहीं पैसा स्टोर करता था तो मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे लोग नियम से नीति से रहता था, ठीक है, वहाँ पे धोखाधड़ी थोड़ा कम होता था, तो वही रहता था जब बैंक बना नहीं था। तो बहुत सारे धन दौलत मोहम्मद गजनी लूट के ले गए थे सोमनाथ मंदिर से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किसके सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया? तो किसके सामंत थे विमल? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। भीम प्रथम के ही सामंत थे विमल, जिन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मोढेरा का सूर्य मंदिर एवं रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मोढेरा का सूर्य मंदिर एवं रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो जय सिंह सिद्धराज के काल में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किया? यानी कि सोलंकी वंश का एक अंतिम शासक कौन था जिसके सामंत ने स्वतंत्र राज्य गुजरात में स्थापना कर लिया, जिसे बघेल वंश कहा जाता है? तो वो थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो है वो लवन प्रसाद उसके सामंत थे भीम द्वितीय के दरबार में, ठीक है। उन्होंने गुजरात में बघेल वंश का एक अलग वंश का ही स्थापना कर दिया, क्योंकि राजा कमजोर हुआ करता था। तो ये सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी वंश के संस्थापक कौन था जिसने त्रिपुरी को राजधानी बनाया? कलचुरी वंश का जो संस्थापक था कोक्कल, उन्होंने कलचुरी को अपनी राजधानी बनाई। ये कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी को बनाई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो त्रिपुरी में थी। उसकी स्थापना किसने किया? तो कोक्कल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि किसने धारण किया था? जो कलचुरी वंश का ही था और सबसे प्रतापी शासक था कलचुरी वंश का, उसका नाम है कर्णदेव। याद रखना है कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसोदिया वंश के शासक खुद को क्या कहते थे? ये वही सिसोदिया हैं जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे महान, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे महान महान राजा, राजपूत राजा पैदा हुए। तो सिसोदिया खुद को सूर्यवंशी कहते थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिसोदिया वंश के राजा मेवाड़ में राज करते थे, यानी कि इससे पता चलता है कि उसकी राजधानी मेवाड़ थी। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मेवाड़ एक जगह है, ठीक है, उसी के अंदर एक स्थान है, एक शहर है छोटा सा, जिसका नाम है चित्तौड़, ठीक है, जहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला बनाया था सिसोदिया वंश ने और वहीं से राज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने इब्राहिम लोदी से जो युद्ध लड़ा था और वो विजय हुए थे, तो वही इब्राहिम लोदी के युद्ध का ही जीत के अवसर पर राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ बनाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो यही खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेनापति मान सिंह और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप, जिसे महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, उसके बीच हुआ था, जिसमें मान सिंह जीते थे, ठीक है। और वहाँ से धीरे धीरे जो है वो ये राजवंश, राजपूत जो राजपूताना राजवंश है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गया। तो ये था राजपूताना काल में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन लगभग हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि और भी कोई क्वेश्चन बनेंगे तो कमेंट करें, हम उस पर भी एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं, चाहते हैं कि इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।